बेटा रूल 19 अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन इन माइंस, माइंस 2 बार लिख दिया रहता, माइंस देयर डिस्पोजिशन एंड एकोमोडेशन। अपॉइंटमेंट तो आप समझ रहे हैं कि नियुक्ति करना है, कितना करना है वो हिसाब रहेगा। ये डिस्पोजिशन बहुत सारे वर्ड है, समझ आ रहे हैं, कुछ उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्पोजिशन बोलते हैं। एकोमोडेशन आवास, रहने की जगह, क्वार्टर, ठीक है, इतना ही है, कुछ नहीं है। और इसके ऊपर कभी ना कभी गवर्नमेंट माइनिंग सदर के रिक्रूटमेंट में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, गेट के एग्जाम में कभी ना कभी इसमें से आएगा। और ये जो भी रेस्क्यू रूल का क्वेश्चंस रहेगा, एमसीक्यू रहेंगे या रूल रहेंगे, इसको हम रेस्क्यू रूल वाले प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं। सीआईएल रिक्रूटमेंट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, वहां जाकर के देखिएगा जिनको जिनको जरूरत है। कहां पे? माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के प्लेलिस्ट में। ठीक, अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया? रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को बिलो ग्राउंड माइन में अपॉइंट करना है आपको। बिलो ग्राउंड यदि माइंस है आपका, तो महार माइंस में रेस्क्यू ट्रेन पर्सन अपॉइंट करना है, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया हो जाए। नहीं तो हम मैनेजर हम बोलेंगे 2 रखेंगे, कोई बोलेगा हम 10 रखेंगे, कोई बोलेगा 5 रखेंगे, तो इससे नहीं चलेगा। उसके लिए कोई सर्टेन क्राइटेरिया चाहिए। मान लो मेरे माइंड में 650 आदमी, कितना मैं रखूंगा, उसका कोई क्राइटेरिया होगा। या मान लो मेरे पास 150 आदमी, तो क्या क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया अंडर एम्प्लॉयड कितना, उसके आधार पर आपको क्या रखना है? रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रखना है। कौन रखवाएगा? मैनेजर साहब रखवाएंगे, क्योंकि माइन के लिए, टेक्निकली पार्ट के लिए, माइन के एमएसएसडी के लिए, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन के लिए, एमसीएसडी, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द माइन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैनेजर, एजेंट एंड ओनर, यही 3 आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन अपॉइंट करेगा रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को माइन में? मैनेजर। तो मैनेजर क्या क्या अपॉइंटमेंट के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे? पहली बात कि द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन, द एमजीआर लिख दो। वो एमजीआर मतलब मैनेजर, वो आप तमिलनाडु वाले एमजीआर साहब मत समझिएगा, वो एनटीआर के साथ। द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन, द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन शैल इंश्योर दैट। और बेटा जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, जिनको रूल लिखने के लिए आता है, देखो छोटा छोटा लिखा दे रहा हूं, द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन शैल इंश्योर दैट। क्या इंश्योर करेंगे मैनेजर साहब? कितना अपॉइंटमेंट करेंगे उसका दिया है। वेयर मोर देन 100 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, वेयर मोर देन 100 पर्सन आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। आप ज्यादा ही वही ना लिख के ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड लिख दीजिएगा, बस ऐसे ही कीजिएगा। छोटे छोटे जो डिप्लोमा डिग्री के बच्चे, द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन शैल इंश्योर दैट। मैनेजर, बिलो ग्राउंड का मैनेजर क्या इंश्योर करेगा? जहां पर 100% से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, तो क्या करेंगे, क्या इंश्योर करेंगे वो? कि हर समय माइन में कम से कम 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहना चाहिए। कितना बोला बेटा? 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहना चाहिए। ठीक है, क्या बोला? एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। कितना रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहना चाहिए? एटलीस्ट 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन shall be readily available, shall be readily available। ये readily भूल गए तो available लिखना नहीं है। shall be readily available on surface at any time, किसी भी समय माइन के सरफेस पे। माइन के सरफेस मतलब मुहाने पे जाके नहीं बैठेंगे। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए। क्या 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन तो 5 को मुहाने पे बैठाइएगा? अरे जो ड्यूटी कर रहा हो तो ड्यूटी कर ही रहा है, माइंस के बिलो ग्राउंड में गया है, वो ड्यूटी करेगा कि नहीं करेगा? रेस्क्यू ट्रेन पर्सन ड्यूटी नहीं करेगा? करेगा। कॉलोनी में भी है तो ऑन द सरफेस ऑफ माइने ना हुआ, मतलब जो ड्यूटी अंडरग्राउंड गया उसके अलावा, जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जो ड्यूटी गया उसके अलावा माइन के सरफेस पर कम से कम हर समय 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन अवेलेबल रहना चाहिए। आसानी से, ये रियडली का मतलब आसानी से, रियडली अवेलेबल ऑन द सरफेस एट एनी टाइम। यदि मेरे माइंड में 100 से ज्यादा पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, बोलते बोलते कब कभी रुक जाते हैं, सांस रुक जाता है लगातार बोलते हैं,
क्या बोला कि यदि मेरे माइंड में 100 से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है तो मैनेजर जो है इस बात को इंश्योर करेगा कि माइंड के सरफेस पर हमेशा एट एनी टाइम, मतलब हर किसी भी समय पर, दिन हो रात हो, माइंड के सरफेस पे कम से कम कितने आदमी रहने चाहिए? 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रियडली अवेलेबल होना चाहिए। कितने आदमी बेटा? 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। एक बात हुआ, ये तो बहुत छोटा स्पीकर था, मोर देन 100 पर्सन था। अब मान लो मोर देन मेरा 500 हो जाए तो, जैसा हम स्टार्टिंग बोला 650 हो जाए तो क्या करेंगे? 800 हो जाए तो क्या करेंगे? 1000 हो जाए तो क्या करेंगे? तब भी अपॉइंटमेंट का कुछ क्राइटेरिया होगा ना। तो क्या बोलता है, ऐसे ही लिखेगा, द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन शैल इंश्योर दैट। क्या लिखेगा? जैसे यहां लिखा, द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन शैल इंश्योर दैट वेयर मोर देन 500 persons are ordinarily employed. The manager of a below ground mine shall also ensure that, इसमें also लगेगा, the manager of a below ground mine shall also ensure that हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा दे रहा है सर? also, ये भी सुनिश्चित करेगा। क्या सुनिश्चित करेगा? ये याद रखिएगा। one rescue trained persons, one रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। कितना रेस्क्यू ट्रेन पर्सन? एक। 1 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन फॉर एवरी 1000 पर्सन आर पार्ट देयर ऑफ। यदि 500 से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है तब हर 100 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन या उसके किसी भाग के लिए मैनेजर साहब को कम से कम एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहना है। तो 500 है तो कितना हो गया? 500 है तो 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, 600 है तो 6 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, 650 है तो 7 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, क्योंकि हर 100 पर्सन या उसके किसी भाग के लिए एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहना है। तो 650 बोल दिया तो भी 7 रखना होगा। 670 है तो भी 7 रखना होगा, लेकिन 710 हो गया तो कितना रखेगा? 8। क्यों? हर 100 के लिए एक, और 100 या उसके किसी भाग के लिए भी एक रखना होगा। तो वो 10, तो आपका 100 का एक पार्ट हो गया, तो 710 है तो 8 रखना होगा। ये बोल रहा। इस टाइप का कई बार पूछता है, जैसे वो हम उधर सुपर धमा है बेलेसर मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 9 में WI के लिए बताए थे कि 2200 वक्त कितना होगा, 2400 वक्त कितना होगा, 1600 वक्त कितना होगा, 1800 वक्त कितना होगा, बताए थे ना। वैसे ही यहाँ पे भी है। यदि 500 से ज्यादा यदि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है तो हर 100 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन या उसके किसी भाग के लिए एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रखना होगा। आप बुक में पढ़िएगा, वहां रेस्क्यू ट्रेन पर्सन नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा 1 मैन ऑन द स्केल ऑफ 1 मैन फॉर 100 पर्सन आर पार्ट देयर। आप ऐसा लिखा होगा तो 1 मैन क्या बात है? 1 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन बोल रहा बेटा हूं। अब नहीं तो एक आदमी क्या कोई आदमी को रख दीजिएगा? नहीं, वो रेस्क्यू, वो 1 मैन जो वहां वर्ड है उसका मतलब वो 1 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन फॉर एवरी 100 पर्सन आर पार्ट देयर ऑफ। यदि 100 को कहीं गलती से 1000 बोल दिया तो 100 है बूझना बेटा, बोलते बोलते कभी कभी निकल जाता है। ये हुआ। तो 2 क्राइटेरिया हुआ अपॉइंटमेंट का, अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजिशन, दोनों का हो गया। आपको अपॉइंटमेंट भी करना, कैसे कैसे बांटना ये भी हो गया, वितरण करना। डिस्पोजिशन मतलब वितरण करना। देखिए बताइए कि देखिए यहाँ 5 रेस्क्यू, 100 आदमी से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन माइन के सरफेस पर हमेशा मौजूद रहेंगे। मान लो मेरे पास 20 गो है, 20 गो है, मान लो 5 फर्स्ट शिफ्ट में गया तो भी 15 मेरा ऊपर बचा कि नहीं? सेकंड मान लो तो हमको इसी टाइप से अपॉइंटमेंट देना है कि सेकंड में इतना रखना है, नाइट में इतना रखना है। उस हिसाब से हमको शिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि नाइट में कितना रखेंगे, सेकंड में, ताकि किसी भी समय पे 5 सरफेस पे रह जाए। ये वाला क्राइटेरिया। इसके अलावा क्या बोलता है? एकोमोडेशन कैसे प्रोवाइड करेगा? एकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ओनर प्रोवाइड करेगा। रेस्क्यू स्टेशन है तो रेस्क्यू रूम के नजदीक, क्लोज टू रेस्क्यू रूम लिखा हुआ, मतलब रेस्क्यू रूम के नजदीक किसको किसको देंगे? रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट को, इंस्ट्रक्टर को और रेस्क्यू टीम के मेंबर को। कौन रेस्क्यू टीम के मेंबर? रेस्क्यू ब्रिगेड के मेंबर को, जो कि रेस्क्यू स्टेशन में होता है 18 आदमी का।
ये भी बताए थे। और रूल 32 के अनुसार 5 आदमी या 6 आदमी वाला अलग चीज है, वो ब्रीथिंग apparatus के साथ रेस्क्यू वर्क करने वाला है। और ये स्पेयर टीम रहता है वहां पर रेस्क्यू, उनके लिए दे देंगे। रेस्क्यू रूम के नजदीक किनको देंगे? रेस्क्यू रूम इंचार्ज को, रेस्क्यू टेंट पर्सन को और अटेंडेंट को। और ये जो 2 बात बोली हमने, रेस्क्यू रूम के नजदीक और रेस्क्यू स्टेशन के नजदीक, इनके अलावा भी तो माइन में रेस्क्यू टेंट पर्सन है, उनको माइन के मुहाने के नजदीक, मतलब माइन एंट्रेंस के पास में दे देंगे। ये हो गया एकोमोडेशन। तो इतना ही तो है यार, बहुत बड़ा चीज थोड़ी है।